हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। भूगोल के दृष्टिकोण से आज हम लोग भंडार और उत्पादन दोनों पढ़ेंगे और दोनों आरओ या आरओ की परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरओ जो आपका होने वाला है 16 का एग्ज़ाम 20 सितंबर को, ठीक है। उसके लिहाज से आपको 2-3 प्रश्न हर बार यहीं से मिल जाते हैं, सीधे सीधे बिना कुछ किए हुए। ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही देखना है और वैसे ही आंसर वहाँ टिक करना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, भंडार पढ़ेंगे। इसमें भंडार के आंकड़े पढ़ेंगे, ये भंडार है सारे, ठीक है। और फिर आगे इसके उत्पादन पढ़ेंगे कि कौन प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। ये भंडारण है सारे, मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लो अयस्क आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। और इसके मेन जो आपके अयस्क होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ओरली। लियोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होते हैं, ठीक है। पहला ये उड़ीसा में मिलता है, फिर दूसरा झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आपके आरओ 16 की जो परीक्षा होनी है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएंगे ये, ठीक है। चाहे तो मिलान चिन्ह में दे देगा या निम्नलिखित में से गलत, या सीधा सीधा वन लाइनर पूछ लेगा। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भंडारण आपका झारखंड में है, और दूसरा उड़ीसा में है, तीसरा छत्तीसगढ़ में है। आपको पता है कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेक्साइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है। बॉक्साइट आपका पाया जाता है उड़ीसा में, सर्वाधिक भंडार होता है यहाँ पर। भंडारण है, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको, भंडार के आंकड़े हैं ये, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा। उत्पादन अगला हम पढ़ेंगे। बॉक्साइट होता है आपका उड़ीसा में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर गुजरात में, ठीक है। फिर आ जाता है तांबा अयस्क, आपका जो कोपर, राजस्थान में आपकी खेतड़ी की खान भी है, ठीक है। फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में। फिर है क्रोमाइट। क्रोमाइट सर्वाधिक आपका उड़ीसा में पाया जाता है, भंडार होता है वहाँ पर। फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में, ठीक है। मैग्नीज आपका भंडार उड़ीसा में है सर्वाधिक, और कर्नाटक में है। शुरुआत के अगर आपके दो भी पता है तो आपको मैक्सिमम 3 ही पूछे जाते हैं अभी तक। तो अगर दो भी पता है इस वाले क्रम में तो आप लगा लेंगे, क्योंकि दूसरा आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपसे ये पूछ ले रहा है क्रोमाइट का दूसरा सर्वाधिक भंडार गृह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक बनेगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार जस्ता आपका राजस्थान में है भंडार, और महाराष्ट्र में है, ठीक है। सोना आपका कर्नाटक में है, कालगुरुडी की खान है जो कि, ठीक है, और राजस्थान में है दूसरा भंडार। चांदी आपका राजस्थान में, क्योंकि रेत है यहाँ पे, सिलिकॉन भी वहीं पे ज़्यादा मिलता है आपका, और झारखंड में, ठीक है। हीरा आपका मध्य प्रदेश, पन्ना की जो खान है वो हीरे के लिए फेमस है, और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप ये याद रखिएगा, यूरेनियम, तांबा और हीरा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ललितपुर, बदायूं और बांदा, इनमें से ही रहते हैं ऑप्शन, और यही उत्तर होते हैं, और यही आपको सेटअप करना है, दिमाग में जहन में रखने हैं। सीसा आपका राजस्थान में है, रेत सर्वाधिक वहीं पर है, मरुस्थलीय भूमि वहीं है, अरुणाचल प्रदेश में होता है फिर, ठीक है। शीशा, ये टाइपिस्टेरर है। निकेल आपका उड़ीसा में होता है सर्वाधिक, और झारखंड में, ठीक है। आप देखते होंगे कि जंतुओं में जो होती है असंतृप्त वसाएं होती है, जब उससे जब घी निकाला जाता है तो निकेल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जंतुओं में जो होती है वो, पादपों में असंतृप्त होती है, डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर, और जंतुओं में जो होती है वे होती है संतृप्त वसाएं, और वो सिंगल बॉन्ड होती हैं, ठीक है। कच्चा तेल आपका देखिए बहुत बार पूछा जाता है, अभी यहाँ पे आग भी लगी थी एक कुएं में, ठीक है। तो कच्चा तेल आपका असम में होता है भंडार, फिर गुजरात में, ठीक है। और प्राकृतिक गैस भी आपकी असम में मिलती है, भंडार है ये, ठीक है। ये जितने आंकड़े मैंने अभी तक आपको बताए ये भंडारण है, उत्पादन नहीं है। उत्पादन हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक गैस आपकी दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में आती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं उत्पादन, ठीक है।
ये दोनों मैंने इसलिए साथ में रखी है सीरीज कि भंडारण और उत्पादन एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब देखिए, लो अयस्क ओडिशा में है ना। लो अयस्क के मैंने तीन आपको बता भी दिए हैं मुख्य प्रकार, लियोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ओडिशा में है उत्पादन और फिर छत्तीसगढ़ में है। कोयला आपका देखिए छत्तीसगढ़ है उत्पादन में, पर ये भंडारण में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, फिर ओडिशा है, फिर झारखंड है। ये क्रम उल्टा हो जाता है आपका उत्पादन में। कोयले का सबसे ज़्यादा याद रखिएगा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और गैस का, प्राकृतिक गैस का, हीरे का, सोने का, तांबा का, चांदी का, बस। ज़्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बॉक्साइट का उत्पादन आपका ओडिशा में होता है सर्वाधिक, फिर गुजरात में होता है। ठीक है। तांबा अयस्क देखिए मध्य प्रदेश, और जबकि तांबा अयस्क कहाँ था आपका सबसे ज़्यादा भंडारण में, राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान यहाँ पे दूसरा हो गया। अब क्रोमाइट आपका उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, फिर कर्नाटक में होता है। मैग्नीज आपका देखिए उत्पादन जो करता है मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र करता है। सोना आपका कर्नाटकी, ये सेम ही रहता है। सोना और हीरा हमेशा सेम ही रहते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं इधर उधर होते हैं, 2 3 4 उसको आपको कर लेना है। चांदी भी आपका वही रहता है, राजस्थान ही रहता है हर बार। हीरा भी आपका मध्य प्रदेश ही रहेगा हर बार। तो ये मोटे मोटे चीज़ को आप कर लेंगे, तो इसके अलावा जो नहीं आता उसको एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व करिएगा। शीशा आपका देखिए यहाँ पे तमिलनाडु रहता है, और वैसे कौन सा है आपका भंडारण में, राजस्थान है। ठीक है, निकेल में आपका उत्पादन में राजस्थान है। ठीक है। अब देखिए कच्चा तेल भंडारण में तो सबसे ज़्यादा आपका असम है, पर उत्पादन जो करता है आप तटीय क्षेत्र करते हैं, जैसे मुंबई का हो गया, ऑफशोर एरिया हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान में होता है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन यही फंसेगा। प्राकृतिक गैस भी अब तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है, और फिर असम में मिलती है। तो ये आपके फंसाने वाले आंकड़े हैं, और ये ध्यान रखने हैं, जहन में रखना है, इसको बैठा के 1 2 बार कर लेना है। ये सेम उसी प्रकार की चीज़ें हैं जिस प्रकार सूचकांक पूछा जाता है। फिर आगे ये अभी नवीन हैं चीज़ें खनिज से संबंधित हैं। भारत में सर्वाधिक खदानों की संख्या वाले शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा खदान है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात में है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा माइंस हैं। सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाले राज्य हैं राजस्थान, और उत्तर प्रदेश का स्थान किस नंबर पर आता है खनिज में। वैसे भी खनिज की दृष्टि से एकदम बेकार राज्य है, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा मिनरल्स मिलता नहीं है। यूपी 8वें स्थान पे आता है। ठीक है। सर्वाधिक आयातित खनिज, भारत क्या आयात करता है, पेट्रोल करता है और हीरा करता है, कोयला करता है, क्योंकि इसी की कमी है। और कोयला से आपको पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल मंगवाते हैं, क्योंकि उसकी ज्वलन क्षमता तीव्र होती है, और मेटलगरी जहाँ पर धातु गलन होता है और वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मंगवाता है, फिर हीरा, फिर कोयला। भारत में खनिज आयातक शीर्ष, खनिज किससे मंगवाता है सर्वाधिक, इराक से, सऊदी अरब से, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मंगवाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आने हैं तो आने ही हैं। जिन देशों को सर्वाधिक खनिज निर्यात करता है भारत, यूएसए को करता है, और ऐसे भी करता है। अगर आप आर्थिक समीक्षा पढ़िए या केंद्रीय बजट 2020-21 का ही पढ़ेंगे, और आर्थिक समीक्षा यदि 19-20 भी पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको यूएसए ही टॉप पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सरप्लस में भी हैं, अधिशेष की स्थिति में हैं, क्योंकि हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। हम निर्यात सर्वाधिक करते हैं यूएसए को, और आयात करते हैं हम सर्वाधिक चाइना से। तो चाइना के पास अधिशेष ज़्यादा चले जाता है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर जैसे कॉन्सेप्ट भी लाए जा रहे हैं। ये तो होगी एक मोटा माटी समझ मेंस के दृष्टिकोण से। फिर दूसरा, हम सर्वाधिक निर्यात करते हैं यूएई को, फिर नेपाल को करते हैं। खनिज के संदर्भ में पूछ रहा है ये। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में नहीं है। सर्वाधिक निर्यातित खनिज अयस्क क्या भेजता है भारत, लो अयस्क भेजता है, और इस्पात एल्युमिनियम भेजता है, तांबा और अयस्क भेजता है। आपको पता है एल्युमिनियम में भी इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया है। स्टील में वापिस जाऊँगा, स्टील में आया है दूसरे नंबर पे। किसको ओवरकम करके आया है, पीछे करके जापान को। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है।
सर्वाधिक निर्यातित धातु अयस्क, ठीक है, कौन से धातु अयस्क निर्यात करता है भारत? हीरा, ग्रेनाइट और लो अयस्क, ठीक है। हीरा, ग्रेनाइट और लो अयस्क निर्यात करता है धातु अयस्कों में। और सर्वाधिक आयातित धातु अयस्क जो आपकी मेटल्स हैं, स्वर्ण का मंगवाता है, सोना मंगवाता है, फिर लो इस्पात मंगवाता है और एल्युमिनियम अयस्क मंगवाता है। भारत जिन देशों में सर्वाधिक धातु अयस्क का आयात करता है, धातुएं सबसे ज़्यादा किस से मंगवाता है? स्विट्ज़रलैंड से मंगवाता है, फिर चाइना से मंगवाता है, फिर यूएई से मंगवाता है, ठीक है। धातुएं हैं ये, आपसे धातु पूछ रहा है, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। धातु अयस्क आपका स्विट्ज़रलैंड से मंगवाता है, चाइना से मंगवाता है और यूनाइटेड अरब एमिरेट से मंगवाता है। और स्विट्ज़रलैंड में आपको पता होगा कि बैंक में जमा करने वाले हमारे धन के स्थान में इंडिया की रैंक 74th है, ठीक है। भारत के कुल आयात में खनिज अयस्क की क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 36.14% है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके आरओ एग्ज़ाम होना है 16 वाला, उसके हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपर जो होना है यूपी पीएससी का प्री, ठीक है, अभी उसकी डेट में भी एक्सटेंड हो जाएगी, पर अभी समय मिला है आपको 7 दिन का फालतू आरओ में। तो ये आंकड़े आप कर लीजिए। और ये भूगोल के क्वेश्चन बनते हैं, इससे सीधे सीधे बनते हैं, भूगोल का वेटेज भी आरओ में ज़्यादा है। और बता दूं कितने का है, 22 क्वेश्चन से 26 तक आएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन 22 से 26 का वेटेज है सीधा सीधा। अब निर्भर आप पे करता है कि किस प्रकार आप अपनी संरचना बैठाएंगे परीक्षा को देखते हुए। समय अभी पर्याप्त है, पर्याप्त इन सेंस कि आप यदि मेहनत करेंगे और देख लग कर करेंगे तो निसंदेह परीक्षा निकल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की सीरीज़ का आप लाभ लीजिए, ठीक है। इसको जैसे भी करिए करिए, कोई विकल्प नहीं है, संकल्प बना लीजिए।